राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक की काफ़ी सारे नियम इस दिन से शुरू हो जाते हैं। कार्तिक के क्या क्या नियम होते हैं, दीपदान कैसे किया जाता है, इनकी सभी का डिटेल वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे वीडियो है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कार्तिक के अंदर सभी नियम लोग नहीं ले सकते तो गृहस्थ जीवन में संभव भी नहीं होता, तो महिलाएं इन 5 नियमों का पालन जरूर करें। कार्तिक के मास माना जाता है पाप नाशकारी महीना होता है। कार्तिक के महीने में अगर पूरे महीने व्रत न कर पाए तो कम से कम इन 5 नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। इस महीने में स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है और काफ़ी सारे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, व्रत होते हैं, वो कार्तिक के महीने में ही आते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की वीडियो। सबसे पहले नियम है स्नान का नियम। सबसे पहले देखिए, हमें कार्तिक के महीने में सुबह सुबह तारों की छाँव में स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं हो तो जितने बजे भी आप उठते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। कार्तिक स्नान का जो नियम है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच होना चाहिए। कार्तिक स्नान में आप किसी भी नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं। संभव नहीं हो तो पूरे कार्तिक के महीने में सिर्फ एक दिन नदी किनारे जाकर स्नान करके आ सकते हैं, या हो भी संभव नहीं हो तो आप स्नान की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके फिर से स्नान कर सकते हैं। स्नान का विशेष नियम होता है, तो कार्तिक के महीने में कोशिश कीजिएगा स्नान का नियम लेने के लिए। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आप स्नान का नियम ले लिए। दूसरा जो नियम होता है वह तुलसी जी की पूजा करने का नियम। अगर घर पर आपके शालिग्राम जी विराजमान तो कार्तिक के महीने में तुलसी शालिग्राम जी का एक साथ पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और हमें तुलसी माता और शालिग्राम जी का भी साथ में पूजन जरूर करना चाहिए। साथ ही हमें दीपदान करना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम दीपदान करने का नियम यह होता है कि सूर्य अस्त के बाद यानी गोधूली मेला में उसमें दीपदान किया जाता है और सूर्य अस्त से पहले एकदम तारों के छाँव में अंधेरा जब रहता है उसमें वक्त दीपदान किया जाता है। तो दीपदान हमें तुलसी में जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ देव वृक्ष है जिनको कार्तिक महीने में विशेष रूप से पूजा जाता है। आप चाहे तो कार्तिक महीने या शरद पूर्णिमा से यानी कार्तिक महीना शुरू से ही इन पौधों को अपने घर पर लाकर छोटे गमले में लगा सकते, 1 महीने तक उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। और क्योंकि ये बड़े पौधे होते हैं तो आप चाहे तो इन पौधों को किसी मंदिर या किसी अच्छी खुली जगह पर इनका रोपण कर सकते हैं। 1 महीने के बाद देखभाल करके इनको बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा पौधे होते हैं जिनकी हमें पूजा की जाती है। सबसे पहले देखिए तुलसी मैया का पूजा होती है तो सभी घरों में रहती है। दूसरा पूजा पीपल की पतवारी की होती है। पीपल का पूजा, अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ वृक्ष है तो उनकी पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर नहीं हो पाता है तो आप घर में छोटा सा एक पीपल नर्सरी से वृक्ष लेकर आ सकते हैं। 1 महीना पूजा करने के बाद उसकी अच्छी जगह पर रोपण कर देना। पीपल का वृक्ष घर पर नहीं लगाया जाता है। कार्तिक के महीने में पूजा करने के लिए 1 महीने के लिए नियम के लिए आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही आंवला, केला, पथवारी माता का पूजन किया जाता है। पथवारी माता जो तुलसी माता में के साथ ही बोया जाता है, रोपण किया जाता है, उनके विधि पूर्वक पूरे महीना पूजन किया जाता है। पथवारी माता बहुत लोग पत्थर के ऊपर बनाते हैं, बहुत सुंदर करके सजाते हैं और पथवारी माता को दूध दही का भोग चढ़ाया जाता है। हर रोज पूजन किया जाता है, तो पथवारी माता का पूजन आप जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इन सभी पौधों का एक साथ रख के आप शाम को एक साथ दीपदान कर सकते हैं। तीसरा नियम होता है हरि जागरण का। कार्तिक महीने में कहानियाँ सुनी जाती है। साथ ही कार्तिक महीने की जो महत्व कथा होती है वह हर दिन एक अध्याय पढ़ा जाता है। कार्तिक के महीने में कार्तिक महीने की कई सारी कहानियाँ, वह कहानियाँ आप सुन सकते हैं या किसी बुक से भी आप कार्तिक महीने की सभी कहानियाँ सुन सकते हैं, या तो आप कहीं से सुन भी सकते हैं। कार्तिक कहानियाँ हमें जरूर सुननी चाहिए। साथ ही हमें एक अध्याय डेली पढ़ना चाहिए। और साथ ही देखिए हरि जागरण के लिए आप यहीं पर बैठ के एक अध्याय भजन भी गा लीजिएगा। इसके साथ साथ हमें हरि जागरण का जो नियम है यह हमारा पूर्ण हो जाता है। यह जागरण और पढ़ना तुलसी मैया के सामने बैठ के आसान लगाकर बैठकर पढ़ना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। इसके साथ जो चौथा नियम है वह दीपदान का नियम है। दीपदान का संपूर्ण विधि मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। इस वीडियो में बताऊंगी, पूरा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी के मंदिर में दीपदान होता है, नदी किनारे होता है, गौशाला में होता है, तुलसी में दीपदान होता है, आकाश में दीपदान होता है, पितरों के लिए दीपदान होता है। तो ऐसे कई सारे दीपदान
होते हैं। इसके अलावा देखो दिवाली आती है, यम दीपदान होता है, लक्ष्मी दीपदान होता है, तो कई सारे दीपदान होते हैं जिनकी संपूर्ण नियम विधि आप लोगों से साथ शेयर किया है, तो उस वीडियो में आप जरूर देखिए। तो दीपदान है कार्तिक के महीने में विशेष एक नियम है, पांचवा नियम उद्यापन का। जब हम कोई भी नियम लेते हैं तो उसे उसकी उद्यापन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। उद्यापन कार्तिक मास में जो शुरू होता है वह शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान करके उद्यापन किया जाता है। इस दिन कम से कम एक ब्राह्मण ब्राह्मणी की जोड़ी को आपको खाना खिलाना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार घर पर बनाकर खिलाना चाहिए, साथ में दक्षिणा देनी चाहिए। साथ ही हमें कोई वस्त्र कम से कम 3 वस्त्र 5 वस्त्र जितने भी हो सके, धोती कुर्ता पजामा साड़ी, ये सभी वो सारे वस्त्र दिए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है और अन्नदान किया जाता है। सबसे बड़ी दान अन्नदान को माना जाता है। तो आप सीधा निकाल के यानी अन्न, आलू, सब्जी वगैरह, तेल, घी इत्यादि पूरा निकाल कर दान कर सकते हैं। अगर कार्तिक के महीने में आपने कुछ छोड़ा हुआ है तो दूध, दही, घी कुछ भी छोड़ा है तो उसे भी आप दान कीजिएगा, इस दिन जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमें उद्यापन करना है। अब देखिए कार्तिक के व्रत में 3 तरह से किए जाते हैं। कोई संपूर्ण महीना व्रत करते हैं, संपूर्ण महीने व्रत करते हैं, फलाहार खाते हैं। दूसरे टाइप में होता है कि एक टाइम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हैं और बाकी टाइम फलहार वगैरह खा सकते हैं, दूध चाय पी सकते हैं। तीसरा ये होता है कि पूरे कार्तिक महीने में व्रत करना सबके लिए संभव नहीं होता, तो सिर्फ वो विशेष त्यौहार पर आते हैं, उन्हीं पे व्रत करते हैं। तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी, गोपाष्टमी, ऐसे बहुत सारे त्यौहार आते हैं, इन में उपवास रख लेते हैं। और बहुत सारे लोग कार्तिक के लास्ट के 5 दिन जो कि विकु के नाम से जाने जाते हैं, बीज पंचक के नाम से जाना जाता है, वे 5 दिन नहाते और नियम लेते हैं। कार्तिक संपूर्ण नियम वो 5 दिन के लेते हैं, यह भी बहुत श्रेष्ठ नियम माना जाता है। अगर आप पूरा दिन नहीं कर सकते तो आप बीज पंचक का नियम जरूर ले लीजिएगा। जब तक हमने जान लिया कि कार्तिक के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बाद में देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे प्याज लहसुन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप कार्तिक का नियम लिया हुआ तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। अगर घर पर बनते हैं, बाकी लोग खाते हैं तो कोई बात नहीं, आपने नियम लिया है तो आप मत खाना। दूसरी बात है साबुन के महीने में हमें साबुन नहीं लगाना है, पर नहीं सोना है और कोई भी देखो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, निंदा बुराई चुगली वगैरह नहीं करनी है। तो ये सारे नियम हमें सभी को लगभग पता है। ये सारे काम ऐसे है तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।